तो बिगनर टू प्रो सीरीज का दोस्तों ये 12वां एपिसोड है और पिछले एपिसोडों में हम आर्म रेसलिंग के ऑलमोस्ट सारे मूव्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको आर्म रेसलिंग के बेसिक से लेकर हुक और टॉप रोल के ऑलमोस्ट एक एक वेरिएशन को अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बारी आती है मूव्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करने की, यानी कि आर्म रेसलिंग के किसी एक स्पेसिफिक मूव को आप किसी दूसरे मूव के अगेंस्ट कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं हुक वर्सेस टॉप रोल के बारे में, यानी कि हुक खेलते वक्त टॉप रोल्स के सामने आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ होती है एक एज अ हुकर और क्या क्या आपकी वीकनेसेस होती हैं एक टॉप रोलर्स के अगेंस्ट, ताकि किसी भी टॉप रोलर को फेस करते वक्त एज अ हुकर आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं, आपके जीतने के चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम से चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरा भाई नवीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं हुक और टॉप रोल का, वो बिल्कुल जनरल कंपैरिजन करने वाले हैं, यानी कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक मूव को टारगेट नहीं करेंगे, ताकि बिगिनर्स भी इस कंपैरिजन को समझ पाएं जो कि आर्म रेसलिंग के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते। हालांकि हम आने वाली वीडियोस में किसी भी दो स्पेसिफिक मूव का डीपली कंपैरिजन जरूर करेंगे। इसके लिए आप अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं एक हुकर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अगेंस्ट अ टॉप रोल, यानी कि टॉप रोल के अगेंस्ट लड़ते वक्त एक हुकर की क्या क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या क्या वीकनेसेस होती है। तो जैसा कि हमने आपको ऑलमोस्ट सभी वीडियो में बताते हैं कि किसी भी मूव को अच्छे से यूज करने के लिए आपको 3 मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 आपका स्टांस, यानी कि किसी मूव को खेलने के लिए आपका बॉडी आप किस तरीके से रखते हैं टेबल पर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 आता है आपका ग्रिपिंग, यानी किसी भी मूव को खेलने के लिए आप ग्रिप कैसे करते हैं अपने ओपोनेंट के साथ, वो चीज भी आपके मूव को अच्छे से अप्लाई करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। और नंबर 3 आपकी फोर्स अप्लाई, यानी कि मैच के स्टार्ट होते ही आपको किस तरीके से फोर्स लगाना है, किस चीज पे पहले अटैक करना है वगैरह वगैरह, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मूव के सक्सेस के लिए। तो इन्हीं 3 पॉइंटों में हम बात करने वाले हैं आपकी स्ट्रेंथ की और आपकी वीकनेसेस की एज अ हुकर। तो अगर हम बात करें एक हुकर के स्टांस के बारे में, तो एक हुकर का जो स्टांस है वो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अगर आप उसे अच्छे से यूज करना जानते हो। क्योंकि अगर हम बात करें टॉप रोलर के स्टांस के बारे में, तो उनका जो स्टांस होता है वो इस तरीके से होता है जहां उनका जो टोटल बॉडी वेट है वो उनका हाथ जो है, उनकी जो रेडियलिस मसल है वो होल्ड करती है, और उनका सिंपल जो फोर्स लगाने का तरीका होता है वो है बैक प्रेशर, यानी कि उनका जो टोटली मूव है वो बैक प्रेशर पर रिलाई करता है, बैक प्रेशर पर निर्भर रहता है। और इसीलिए जब फोर्स लगता है, यानी साइड प्रेशर वगैरह लगता है, या फिर कोई दूसरा जो है वो टॉप रोलर होता है वो बैक प्रेशर लगाता है, तो उनका एंगल जो है आराम से सीधा खुलने की पोजीशन में होता है, यानी कि इस तरीके से उनका एंगल जो है वो सीधा खुलने वाली पोजीशन में होता है। उनका स्टांस ही ऐसा है। और हुकर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनका स्टांस ऐसा है जहां उनके जो जॉइंट्स हैं, उनकी जॉइंट स्ट्रेंथ, जॉइंट लॉक जो है वो भी उनकी मदद करते हैं अपने अपोनेंट को रोकने में, होल्ड करने में और हराने में, उनकी मसल पावर के साथ साथ। तो एक हुकर का जो स्टांस होता है वो इस तरीके से होता है जहां उनका जो शोल्डर है जितना भी हो सकता है वो नजदीक रखते हैं इस तरीके से। और ज्यादातर हुकर्स जो वो खेलते हैं वो इस पोजीशन में फोर्स लगाते हैं, जहां कोई टॉप रोलर है जब फोर्स लगाता है तो उनका जो जॉइंट लॉक है वो भी उनकी मदद करते हैं अपने अपोनेंट को रोकने में। तो कभी भी अपना जो शोल्डर है स्टांस लेते वक्त वो दूर मत रखिए, और अपना जो पैर है, यानी कि जिस हाथ से आप खेल रहे हैं, वो आपकी जो लेग है वो आप टेबल के उसी वाली लेग पर लगा सकते हैं। एग्जांपल के अगर आप राइट हैंड से खेल रहे हैं तो आपकी जो राइट लेग है वो टेबल के राइट लेग पर इस तरीके से आप पीछे की ओर लगा सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा साइड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेसिंग मूवमेंट में आपको मदद मिलती है। तो टेबल पर खड़े होते वक्त आपका जो बॉडी वेट है वो टोटली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पर रखिए आप, और अपना शोल्डर बिल्कुल पास रखिए और अपना पैर जो है वो लगाए रखिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें ग्रिपिंग के बारे में, यानी कि ग्रिपिंग इस तरीके से ली जाती है ऑफिशियल मैचेज में, वो आपकी स्ट्रेंथ है एज अ हुकर या फिर वीकनेस है। ऑफिशियल मैचेज में जो ग्रिपिंग दी जाती है, यानी कि जिस तरीके से ग्रिप दिलवाई जाती है, वो एक तरीके से हुकर्स के लिए वीकनेसेस की ओर उसका जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी रहता है। क्योंकि जिन जिन चीजों की हुकर्स को जरूरत पड़ती है एक मैच को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए, एक ऑफिशियल मैच में वो बहुत ही कम आपको मिल पाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ग्रिप आपके लिए फेवरेबल है, यानी कि जिस ग्रिप में आप सेटिस्फाई हैं, आपका अपोनेंट, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका अपोनेंट भी उसमें सेटिस्फाई रहे। तो अक्सर जो मैच स्टार्ट होते हैं वो होते हैं रेफरी ग्रिप में, और रेफरी ग्रिप ही मेन रीजन है ग्रिपिंग का हुकर्स के लिए वीकनेस होना। क्योंकि जो रेफरी ग्रिप ली जाती है वो रेफरी के थ्रू दिलवाई जाती है, जिसमें आपकी जो फिंगर्स हैं जो कि हुकर्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी अपोनेंट को कप करने में, आपके अपोनेंट को कंट्रोल में लेने में। उन फिंगर्स की पावर का यूज आप अच्छे से नहीं कर सकते, और रेफरी ग्रिप में आप ऐसी टाइट ग्रिप जो है वो नहीं ले सकते हैं, तो जैसे कि आप अपनी सेल्फ ग्रिप में ले सकते हैं।
इसके बाद आपकी जो दूसरी वीकनेस है इसमें वो है आपकी रिस्ट, क्योंकि हुकर्स को जो अपनी रिस्ट चाहिए होती है वो थोड़ी सी अंदर की ओर चाहिए होती है, यानी कि यहाँ से वो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से अपने अपोनेंट को कप कर पाते हैं, कंट्रोल में ले पाते हैं। और रेफरी आपकी रिस्ट को ना ही अंदर की ओर रोटेट करने देगा और ना ही आपकी रिस्ट को अंदर की ओर बेंड करने देगा, वो बिल्कुल एकदम सीधी आपकी रिस्ट करवाएगा और तब मैच स्टार्ट होगा, जो कि टॉप रोलर्स के लिए एक एडवांटेज रहती है। और आपकी रिस्ट का सीधा होना हुकर्स के लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि टॉप रोलर्स के लिए आपकी रिस्ट को पीछे की ओर बेंड करना उतना ही आसान होगा जितनी आपकी रिस्ट स्ट्रेट होगी। इसके अलावा हम बात करें आपके शोल्डर की, क्योंकि हुकर्स की जो पावर है वो अपने शोल्डर को अपने पास रखने पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, बहुत ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि उनका शोल्डर जितना ज्यादा पास होगा वो अपने हुक को उतना ही अच्छे से खेल पाएंगे। और रेफरी ग्रिप में जो शोल्डर है वो ज्यादा पास नहीं रखने दिया जाता है, आपका जो शोल्डर्स है वो यहाँ की बजाय बिल्कुल एकदम स्क्वायर करवा दिए जाते हैं, जो कि टॉप रोलर्स के लिए तो अच्छा होता है, इस तरीके से उन्हें बैक प्रेशर का यूज करना होता है, पर हुकर्स को अपना जो शोल्डर है वो यहाँ रखना होता है अपनी पावर की अच्छी इंप्लीमेंट के लिए, जो कि वो भी आपको नहीं मिल पाता है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी आपकी वीकनेस बन गई, आपकी रिस्ट है वो आपकी वीकनेस बन गई और आपका जो शोल्डर है वो भी आपका वीकनेस बन गया एक तरीके से ग्रिपिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रिप आपकी बहुत बड़ी वीकनेस बन चुकी है और आप ग्रिपिंग ले ही ना, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इन सब चीजों का इलाज ये है कि आपकी जो ये चीजें हैं, यानी कि आपका शोल्डर क्लोज रखना, तो रिस्ट है वो बैंड रखना, आपकी जो फिंगर पावर का अच्छे से यूज करना, इन सब चीजों को आप तेजी से अप्लाई करना सीखें, यानी कि मैच के स्टार्ट होते ही आप अपनी इस पोजीशन में जाना सीखें। इसका मतलब है आप अपनी रिएक्शन टाइमिंग जो है वो आपको तेज करनी पड़ेगी, यानी आपको तेज करने की वो जरूरत है। इसके बाद हम बात करें तीसरे और लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी फोर्स अप्लाइंग की। यानी फोर्स अप्लाइंग जो है वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पर काम करता है या फिर एक वीकनेस के तौर पर काम करता है। तो भले ही हुकर्स का जो स्टांस है वो उनके स्ट्रेंथ के तौर पर काम करता हो, जो ग्रिपिंग है वो वीकनेस के तौर पर काम करती हो, पर फोर्स अप्लाइंग जो है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए स्ट्रेंथ के तौर पर काम करेगा या फिर वीकनेस के तौर पर काम करेगा। तो एक एक करके एक बार हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। फोर्स अप्लाई करते वक्त जैसा कि मैंने कहा कि आपके ऊपर निर्भर है कि वो स्ट्रेंथ के तौर पर काम करेगा या फिर वीकनेस के तौर पर, यानी कि अगर आप अपना शोल्डर जो है वो दूर रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए वीकनेस के तौर पर काम करेगा, क्योंकि आपका शोल्डर जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी अपने अपोनेंट को कप करने में, आपकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने में, आपकी होल्डिंग पावर को बढ़ाने में और आपका साइड प्रेशर वगैरह बढ़ाने में। तो अगर आप दूर रख रहे हैं तो आपके लिए वीकनेस होगी, पास रख के शोल्डर को यूज कर रहे हैं मैच के स्टार्ट होने के बाद तो वो जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेंथ के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा एक और चीज जो आपकी वीकनेस बन सकती है अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे वो है आपकी प्रोनेशन। बेशक हुकर्स जो है वो प्रोनेशन का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि टॉप रोलर्स जो है वो हुक नहीं खेल सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने ओपोनेंट को कप किया हुआ है और मैच आपके कंट्रोल में है पर आप अपनी प्रोनेशन पर बिल्कुल गिव अप किया हुआ है, यानी आप अपना प्रोनेशन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आपका ओपोनेंट हुक की तरफ खेलना चालू करेगा तो हो सकता है उसकी कपिंग पावर आपकी प्रोनेशन पावर को इतना ज्यादा डोमिनेट कर दे कि आपका हाथ जो है वो इस तरीके से रोटेट हो जाए और उस सिचुएशन में आपका हुक तो लगा रहेगा पर आपका मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अपनी कपिंग पावर के साथ साथ अपनी प्रोनेशन पावर का इंपोर्टेंस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोनेशन अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बड़ी वीकनेस बनेगा, और अगर आप कपिंग पावर के साथ साथ अपनी प्रोनेशन को एक्टिवेट रखते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा एक टॉप रोलर्स के अगेंस्ट। इसके अलावा आपका जो बॉडी वेट है वो भी डिपेंड करता है कि आप उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं या फिर अपनी वीकनेस बनाते हैं, क्योंकि हुकर्स के लिए जो साइड प्रेशर है वो बहुत एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनके लिए, क्योंकि टॉप रोलर्स का जो साइड प्रेशर है वो जनरली बहुत ज्यादा कमजोर होता है हुकर्स के कंपैरिजन में। तो हुकर्स का जो साइड प्रेशर आता है वो आता है आपके बॉडी वेट से, तो अपने बॉडी वेट को साइड प्रेशर के लिए यूज करना आपको सीखना होगा, और आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए वीकनेस बनेगी, और आप करते हैं तो आप अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा आसानी से प्रेस के थ्रू भी हरा पाएंगे। और ये जो आपकी प्रेसिंग मूवमेंट है वो आपकी तब भी काम करती है जब आपका अपोनेंट आपको टॉप रोल कर चुका होता है। बहुत सारे मैचों में आपने देखा भी होगा कि टॉप रोलर्स जो है वो सक्सेस हो जाते हैं अपने अपोनेंट पर टॉप रोल मारने में, पर फिर भी हुकर्स जो अपने बॉडी वेट का अच्छे तरीके से यूज कर रहे होते हैं वो अपने ऊपर टॉप रोल लगे होने के बाद भी अपने अपोनेंट को बिल्कुल टॉप रोल की सिचुएशन में ही प्रेस कर देते हैं और हरा देते हैं। तो अपने बॉडी वेट को यूज करना सीखिए ताकि वो आपकी वीकनेस के जगह आपकी स्ट्रेंथ बन सके। तो इन सब चीजों के अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो 90% से भी ज्यादा हुकर्स के लिए एडवांटेज साबित होती है, उनकी स्ट्रेंथ बनती है, और टॉप रोलर्स के लिए डिसएडवांटेज बनती है, वो है स्ट्रैप। जी हाँ, यानी कि जब भी आप मैच स्लिप करते हैं, यानी कि अगर आपका अपोनेंट की प्रोनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कपिंग पावर से, तो स्ट्रैप जो है वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि टॉप रोलर को जगह चाहिए होती है अपनी रिस्ट की मूवमेंट के लिए इस तरीके से। और इसी वजह से जब कोई टॉप रोलर एक हुकर्स के अगेंस्ट मैच करता है और टॉप रोलर बेशक अपने अपोनेंट की रिस्ट को प्रोनेट नहीं कर सकता पर अपनी रिस्ट को थोड़ा दूर ले जाकर इस तरीके से प्रोनेशन की सिचुएशन में ला सकता है, जिस सिचुएशन में टॉप रोलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रैप में के अपोनेंट की और आपकी रिस्ट जो है एकदम बंधी होती है। टॉप रोलर के पास बहुत ही कम जगह होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर जगह होती है मूवमेंट के लिए, जो कि हुकर्स के लिए एडवांटेज होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट सारे टॉप रोलर्स जो हैं वो स्ट्रैप में अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
हुकर्स जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं ज्यादा। तो स्ट्रैप जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी एज अ हुकर। तो कभी भी अगर मैच आपके हाथ से निकलता हुआ लगे आपको, तो आप अपने बॉडी वेट का इस तरीके से यूज कीजिए ताकि आपका एंगल ना खुले और आप वहां से स्लिप करा सकते हैं और फिर स्ट्रैप में मैच कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। मोस्टली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और किन चीजों को अपनी वीकनेस बनाते हैं। तो चीजों का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से यूज कीजिए अपनी सारी चीजें। एक्सरसाइज करके जो आपकी वीकनेस है उसे आप स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकते हैं, यानी कि अपनी वीकनेसेस को समझिए और एक्सरसाइज के थ्रू उन्हें दूर करिए। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं, बहुत ज्यादा कम टाइम है, बहुत सारी चीजों को सहकर हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए भाई। इतना था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।